बिहार में आज दूसरे चरण की वोटिंग है, लेकिन ये खबर कहीं पीछे चली गई है। दिल्ली से मिल रही जानकारी के मुताबिक लाल किले के पास हुए धमाके को आतंकी साजिश मानकर दिल्ली पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां जांच काम में जुटी हुई हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए समेत कई अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इकोनॉमिक टाइम्स और न्यूज़ 18 समेत कई मीडिया आउटलेट्स इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस धमाके में आईईडी इस्तेमाल किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि इस धमाके को आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर लश्कर-ए-तोयबा ने अंजाम दिया है। कुछ इसके पीछे जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के शामिल होने की बात भी रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सब शुरुआती और सोर्स बेस्ड मीडिया रिपोर्ट्स हैं। जांच एजेंसियों की तरफ से औपचारिक जानकारी का इंतज़ार करना होगा, जो अभी जांच काम में जुटी हुई है। हालांकि विस्फोट कितना भयावह था, ये धमाके वाली जगह से आने वाले वीडियोज़ साफ तौर पर बता रहे हैं। और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी, तो जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉरेंसिक जो टीम थी, उन्होंने मौके से जो एविडेंसेज हैं वो उठाए हैं, उनकी विश्लेषण, उसकी विवेचना जो है वो की जा रही है। आगे उसकी जानकारी सामने आएगी। लेकिन धमाके के पीछे क्या और किस तरह की आतंकी साजिश थी, इसकी जानकारी जो है वो जांच एजेंसियां जुटाने में तो जुटी हुई हैं। लेकिन ये गौर करने की बात है कि एजेंसियों की तरफ से सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट जैसी कोई थ्योरी जो है वो नहीं दी गई है। तो ज़रूर मौके से ऐसे कुछ सुराग मिले होंगे जिसके आधार पर इसे आतंकी हमला मानकर जांच की जा रही है। एक और बात बता दें कि एक दिन पहले ही फरीदाबाद में जो करीब 3000 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुआ, उस बरामदगी और इस धमाके के पीछे कोई संबंध अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। आगे आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अलबत्ता लाल किले के पास से एक पार्किंग लॉट से जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसमें उस कार की निशानदेही की गई है जिसमें कि धमाका हुआ या जो कि धमाके में जिसका इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस कार में 3 लोग बैठे थे। कुछ मीडिया आउटलेट्स इस कार में जैश ए मोहम्मद के ऑपरेटिव उमर मोहम्मद की मौजूदगी की बात जो है वो बता रहे हैं। जो बड़ा सवाल है वो ये कि अगर आतंकवादी देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा आतंकी हमला करने में कामयाब हुए हैं तो ये सुरक्षा संबंधी बहुत बड़ी चूक है। अमूमन ऐसे हमलों और धमाकों के बाद सुरक्षा की चूक के सवाल हर सरकार के समय उठाए जाते रहे हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब देश की सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद मानी जा रही हैं, ऐसे में ये धमाका और ज़्यादा स्तब्ध करने वाला है। देश की राजधानी में हुआ है, ये काफ़ी शॉकिंग है। और जो दृश्य आप लगातार बार बार आपने देखा है कि किस तरह से वाहनों की जो वहाँ पर वाहनों के चीथड़े उड़े हैं या फिर जो इंसानों की जान गई है, वो सब एक बड़े साजिश की तरफ जो है वो संकेत करते हैं। ख़ासतौर पर जब पहलगाम हमला हुआ जिसमें कि 26 भारतीयों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ जो कि सरकार के मुताबिक आज भी जारी है। मोदी सरकार ने भी ऐलान किया हुआ है कि हर आतंकी वारदात को एक्ट ऑफ टेरर यानी कि युद्ध की बात मानी जाएगी और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गोली आएगी तो गोला मारेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हुआ है। और याद रहे कि ये सब पहलगाम आतंकी हमले के बाद और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया गया बयान है। दिल्ली धमाके में आतंक के तार अगर साबित हो जाते हैं पुख्ता तौर पर, और वो भी सीमा पार पाकिस्तान से, तो सवाल है कि आगे क्या होगा। देश का मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व बहुत ही सक्षम और आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस वाला माना जाता है। ऐसे में क्या ऑपरेशन सिंदूर फिर से एक्टिव किया जाएगा? हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये बार बार सरकार की तरफ से बयान दिया गया है, लेकिन क्या भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां इस प्रकार की हैं, इस बात की इजाज़त देती हैं कि भारत फिर से पाकिस्तान को घर में घुसकर मारे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये बयानबाजी करते रहे हैं कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, मैंने न्यूक्लियर वॉर होने से बचाया, आदि आदि। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इसका खंडन भी किया जाता रहा है। लेकिन दिल्ली धमाके के बाद राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो फिर अपनी तरफ से अति सक्रिय हो गए होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ ये बात साफ करना भी ज़रूरी है कि भारत बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बातों को, उनकी जो बातें हैं, उनके जो बयान हैं, उसको निराधार बता चुका है। लेकिन ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील अभी हुआ नहीं है। ऐसे
ऐसे में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की कोई कार्रवाई जो है, सैन्य कार्रवाई जो है पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क के ख़िलाफ़, उसमें एक नई जटिलता आने की गुंजाइश है। खैर, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी बातों के लिए किसी भी कीमत पर अपने फैसले लेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, न कोई शक है। फ़िलहाल तो दिल्ली धमाके की जांच के नतीजों का इंतज़ार होगा, आगे की बात आगे करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वारदात और जांच नतीजों का इंतज़ार और इससे जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फ़िलहाल नमस्कार।